ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि भी की है। साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर उस वक्त हमला हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने की बात कही है। ब्रिटेन ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की मदद की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि हम अपना एयरबेस जो है वो इस्तेमाल करने के लिए देंगे जंग में, अपना मिलिट्री बेस जो है वो इस्तेमाल करने के लिए देंगे इस जंग में। और अब साइप्रस में यूके के इस बेस पर अटैक की खबर निकलकर सामने आ रही है। अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ ये ऐलान करता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, कि हम इस जंग में इजराइल अमेरिका के साथ हैं, अपना मिलिट्री बेस भी उन्हें मदद के लिए देंगे, लेकिन साइप्रस में इसी बीच उन्हीं के मिलिट्री बेस पर यह अटैक हो जाता है। क्या ये माना जाए कि ईरान साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे? कोई शक की बात है ही नहीं। देखिए, तभी मैंने कहा कि अमेरिका की बहुत बड़ी भूल चूक हुई है कि जी शुरुआत के 24 घंटे में ही अयतुल्ला खोमेनी को मार दिया। क्योंकि अगर अयतुल्ला खोमेनी अगर जिंदा होते, जैसे कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बताया है, तो वो कभी भी बाकी जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, या बाकी मुल्क हो गए, कुवैत हो गया, इन पे हमला, चाहे अमेरिका की मिलिट्री बेस हो, हमला करने की इजाजत नहीं देते। क्योंकि कोलैटरल डैमेज भी एक चीज होती है। आप निशाना डालो डालो डालो, मैं तो निशाना वहां पे दाग रहा था, लग गया वहां पर। ऐसा कई बार होता है, हमारे शादियों पे होता है भाई। अगर मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि लोग समझ लें इस बात को, आप यहाँ पे निशान दाग रहे, अरे गलती से वहां लग गया, तो ये तो फिर भी आप अनेक देशों पे, फॉरेन कंट्रीज में लगा रहे हैं, वो मिलके आपको मारेंगे अगर वहां पे। और हुआ भी है ऐसा, कोलैटरल डैमेज हुए भी है कई बार। हमारे बेचारे एक भारतीय की एक जान चली गई भाई, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये बात जो है, जो तितर बितर आप हमले करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ईरान जो कर रहा है, ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। ये मैं इसकी सख्त निंदा कर रहा हूं कि ये बहुत गलत बात है। इससे आप अपने ही नुकसान करवाएंगे बेसिकली। तो जी बेसिकली आयतुल्ला अली खुमैनी साहब को रिप्लेस करने के लिए उनके बेटे आ गए। ठीक है, मुश्तबा। अब मुश्तबा आ गए। अब उन्होंने 7 टॉप कमांडरों को मार दिया। उनके आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, उनको मार दिया। उनकी भी रिप्लेसमेंट रेडी हो गई फट से। ब्रिगेडियर जनरल अहमद साहब आ गए आईआरजीसी कमांडर इन चीफ बन के। इनके इमीडिएटली रिप्लेसमेंट आ गई। तो क्या ईरान सरेंडर, जब तक ईरान का कंप्लीट सरेंडर नहीं हो जाता, लेकिन क्या ईरान का कंप्लीट सरेंडर होएगा? ईरान मिसाइल मारते मारते रहेगा। आपने कभी देखिए, हमने कल तिपी त्यागी साहब को वीर चक्र भी मिला हुआ है। हमने जम्मू कश्मीर में सर्विस करी है। ठीक है, हमने सुसाइड बॉम्बर्स के रडार डील करा है। सुसाइड बॉम्बर की मंशा क्या होती है? वो तो आया है मरने के लिए, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो फना हो जाएगा बिल्कुल। मगर मरने से पहले वो जितना नुकसान करके, आपको भी ये भी मालूम है कि वो अकेले जी खड़ा हुआ है। आप जी यमन की बात कर रहे हैं, यमन इतना गरीब देश है बेचारा, वो क्या करेगा? यमन क्या करेगा इसके अंदर? वो खड़े मॉरल इमोशनल सपोर्ट ही मिल पाएगा ना बस। क्या क्या मिलिट्री सपोर्ट मिल पाएगा? क्या पैसे का सपोर्ट मिल पाएगा? सपोर्ट क्या मिलेगा यमन का उनको? जी तो इट्स ओनली अ सिनेरियो, एक तरीके से, कि भाई यमन का सपोर्ट मिल गया। अरे बिल्कुल, मेरे जाहिर तौर पर अली शाह जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच साफ तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध अभी और लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई और उसका रुख कर लेते हैं पहले, जहां तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमले को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरानी लोगों ने हमले का जश्न मनाया है, ये बड़ी खबर है। तेहरान में सरकारी ठिकानों पर हमला हुआ है, तो वहीं ईरानी लोगों के द्वारा इस हमले का जश्न मनाया गया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन लाल घेरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमले के बाद जो है यहाँ धुएं का, धूल का एक ऊंचा गुबार उठता हुआ नजर आया आसमान में, और काफी ऊंचाई तक जो है ये नजर आया है। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई और लोग इस हमले का जश्न मनाते हुए भी नजर आए हैं। रुक करूंगा मैं टीपी त्यागी जी का। टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से अटैक लगातार यहां पर होते नजर आ रहे हैं ईरान के अंदर, इजराइल के, और ईरान को लेकर बात करें टीपी त्यागी जी, इस वक्त ईरान जो बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि स्थिति में बना हुआ है, लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में ईरानी लोग जो है वो खुद 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने एक नीति अपनाई ईरान में अटैक करने की। जी अमेरिका
उनके सरकारी संस्थानों पर अटैक करेगा और इजराइल उनके सैन्य ठिकानों पर यानी कि मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करेगा। इस नीति से काम किया। अब जब सरकारी संस्थानों पे अटैक हुआ तो वहां के लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न क्यों मना रहे हैं? खोमेनी की डेथ से लेके और इस तक वहां का एक धड़ा जश्न मना रहा है, इसलिए क्योंकि ईरान के खोमेनी ने ये कहा था कि जो भी प्रोटेस्टर है वो खुदा का दुश्मन है, लिहाजा उसकी सजा सजाए मौत है, या तो मौत और या उसका दाहिना हाथ काट दिया जाए और बायां पैर काट दिया जाए। और ये बाकायदा उनके रूल नंबर 186 में लिखा हुआ है। अब इतने लोग थे, 30-40 हजार जी लोगों को गोली मार दी गई। जितने लोगों को फांसी पर ईरान में लटकाया जाता है उसका समानांतर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और जो उसकी आईआरजीसी है, उस आईआरजीसी में 6 अलग अलग अंग है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह तो है ही, उसका एक अंग है बासिद फोर्स। वो बासिद फोर्स में आम आदमी दिखने वाले जिनका पता नहीं लगता, कोई दुकानदार है, कोई है, वो इस तरकीब से इतने क्रूएल करते हैं कि वो जिंदा आदमी को एक मरी हुई लाश की तरह से चलने को मजबूर कर देते हैं। क्या क्या तो वो तकलीफ देते हैं ये वहां के लोग ही जानते हैं। उन्होंने जी जी महसा का जो वो हिजाब वाला विद्रोह था और उसे कैसे कुचला गया वो भी देखा है। जी लिहाजा अब क्योंकि जो नई जी जनरेशन है जो रोज टेलीफोन क्या कहते हैं मोबाइल पे और टेलीविजन को देखती है, अब वो उन बंधनों में रहना नहीं चाहती, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं कि खोमेनी और ये इस्लामिक राज से बिल्कुल त्यागी जी, और यही स्थितियां बड़ी कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण ईरान के लिए और साबित हो जाती हैं कि वहां की जो जनता है वो ही दो फड़ में बटी हुई नजर आ रही है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे पहले, जहां इजराइल